This question, the volume of room is given. Volume of room is what? 378 meter cube. 378 meter cube. And its floor area. Area of floor is given. Area of floor is equal to what? 84 meter square. देखो ये भी वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में, ये भी मीटर स्क्वायर में. वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 378. और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है जनरली. ठीक है, ये हो गया 84. अब यहाँ पर है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 378. इन प्लेस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ वी कैन राइट 84. फिर 84 ये बच गया हाइट 378. तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? 378 बाई 84. इसको कैंसिल आउट करो, एच का आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसको देख लीजिए. ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 90 सेंटीमीटर वाइड. इसका मतलब वाइड मतलब चौड़ाई दे रखा है टैंक का, सेंटीमीटर में है. और इतना मीटर डीप, ये डीप लिखा गया है, डीप है. ठीक है, डीप 40 सेंटीमीटर डीप है. मतलब इसका हाइट भी मालूम है, दोनों सेंटीमीटर में. ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? इसका लेंथ निकालना है. व्हाट इज इट लेंथ? जब ये इतना लीटर पानी कंटेन करेगा. ठीक है, तो देखो अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया रहता था तो उसको 1000 से डिवाइड कर देते थे तो लीटर में आता था. देखो सेंटीमीटर क्यूब में है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देते तो लीटर में आता था. अगर लीटर में दे रखा है और उसको सेंटीमीटर में ले जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका उल्टा करेंगे ना. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा? देखो 576. ये लीटर इतना पानी, उतना लीटर पानी आता है तो इस पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा. अब वॉल्यूम ऑफ टैंक लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है हमें, तो ये हो गया 5761230. ठीक है, अब लेंथ कितना दे रखा है हमें? 90 दे रखा है. हाइट दे रखा है, लेंथ तो निकालना ही है हमें. ब्रेथ दे रखा है इतना और 40 दे रखा है ये, तो हाइट तो 57600. एक जीरो से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल. अब इसको भाग कीजिए, आंसर आ जाएगा. बारी बारी से भाग कीजिए, आंसर आ जाएगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में है ना कि रिवर इज 2 मीटर डीप. 2 मीटर डीप है, गहराई है उसका, मतलब हाइट दे रखा है उसका. ठीक है, और इतना मीटर वाइड मतलब चौड़ाई भी दे रखा है. ठीक है, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रन्स इनटू सी पर मिनट. अब हमको करा है क्वांटिटी ऑफ वाटर जो 1 मिनट में सी में गिर जाए. रिवर का पानी कहाँ गिरता है? सी में. तो 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा? तो 1 मिनट में जो लेंथ कवर करेगा रिवर, जो स्पीड दे रखा है, तो 1 मिनट में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसी लेंथ तक का पानी में पूरा उसमें गिरेगा. तो वो लेंथ निकाल लेंगे पहले. तो इसके लिए क्या है? देखो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? डिस्टेंस कवर इन 1 आवर 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर. 3000 मीटर हुआ ना, मतलब ये 60 मिनट. 60 मिनट 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट. तो ये हो गया 3000 मीटर. तो 1 मिनट का हमें निकालना है. 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इसको 60 से डिवाइड कर देंगे. 0 से 0 कैंसिल है, 50 मीटर. मतलब 50 मीटर का जो लेंथ है, 50 मीटर लेंथ तक का जो रिवर का पानी है वो जाके वो सी में गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है? सो देखो लेंथ हमको मालूम हो गया, हाइट मालूम है 2 मीटर और ब्रेथ कितना मालूम है? 45 मीटर. ठीक है, अब इसका निकाल लेंगे. क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेंगे. वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हुआ? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो कितना हो गया? 50 लेंथ, ब्रेथ हो गया 45 इंटू 2. इतना मीटर क्यूब आया. वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा ना. क्वांटिटी ऑफ वाटर लीटर में अगर निकालना है तो अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में आता है तो हम क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना. अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में आए तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लीटर हो जाता है. तो ये जो वॉल्यूम आया हमको मीटर क्यूब में आया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाद में आंसर आने के बाद, इतना लीटर आंसर हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन में हमको क्या है ना कि देखिए इस क्वेश्चन में स्विमिंग पूल इज 260 मीटर लॉन्ग. लेंथ दे रखा है हमें 260 मीटर लॉन्ग और ब्रेथ भी दे रखा है 140 मीटर वाइड. ठीक है, इफ दिस मच क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज पंप इनटू इट. इतना क्यूबिक मीटर पानी उसमें पंप कर दिया गया, उसमें रख दिया गया. ठीक है,
तो उसका हाइट निकालना है, किसका, वाटर लेवल का। वाटर लेवल कितना हाइट तक है, देखो स्विमिंग पूल का कितना मतलब कितना डीप है उससे हमको मतलब नहीं है। अगर उसमें पानी रखा तो पानी रखेगा तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को तो कवर कर ही लेगा। अब जितना ज्यादा पानी रखोगे तो वो उसका हाइट बढ़ते जाएगा। तो इसमें पानी इतना ही रखा तो मतलब वॉल्यूम दे रखा है ना, तो लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वहां से किसका हाइट निकलेगा, हाइट निकलेगा वाटर लेवल का निकलेगा, ठीक ना, कितना लेवल तक वाटर लेवल है वो है। तो देखो L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम बराबर, अब वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें 54600 इक्वल टू लेंथ हमें कितना है 260 इंटू ब्रेथ कितना है 140, सब मीटर में है, यूनिट सेम होना चाहिए। और हाइट निकालना है किसका, वाटर लेवल का। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एच इक्वल टू कितना होगा 546/26 इंटू 40, ठीक है। इसको कैंसिल कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, मीटर में आ गई ये मीटर में आएगा, ठीक है। उतना मीटर वाटर लेवल कितना होगा, जो हाइट होगा उतना लेवल तक वाटर लेवल होगा। यहाँ पर जो है ये 24 लिखा गया था उस समय गलत, ठीक है। तो यहाँ पर 26 है तो यहाँ पर 26 होगा ना, 26 लिखेंगे, ये 14 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक ए क्लोज्ड बॉक्स। कोई भी क्लोज्ड बॉक्स बनता है उसमें कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकाल लेंगे, मतलब सबसे पहले एक्सटर्नल डायमेंशन है ना, और निकाल के लिख लेंगे और उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम। उसके बाद इंटरनल वॉल्यूम घटा लेंगे, आंसर हो जाएगा। देखो एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल्यूम क्या होता है, देखो जैसे ये है, एक क्यूबॉइड है, ये बॉक्स है, ठीक है ना। बॉक्स जब बना तो अगर ये वुड है, वुड का पोर्शन है ये, और ये भी वुड का पोर्शन है, तो जितना मतलब ये मोटाई वुड का इधर है उतना ही मोटाई इधर है, उतना ही मोटाई जनरली इधर होता है, उतना ही मोटाई इधर होता है, चारों तरफ उतना ही मोटाई होता है। अगर नहीं होगा मोटाई एक चारों तरफ सेम है ना, तो उसमें क्या रहेगा ना, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, इसमें दे रखा है बीइंग 2.5 ऑल अराउंड, चारों तरफ से 2.5 मीटर है, सेंटीमीटर है। तो देखो इधर से 2.5 सेंटीमीटर, इधर से 2.5 सेंटीमीटर, इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5, और ये वाला पोर्शन ये भी 2.5, ऊपर क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, तो इस पर भी 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या होता है, ये हम लोग का लेंथ हुआ, ये पूरा लेंथ हुआ, यहां से यहां तक लेंथ हुआ। तो लेंथ में से अगर देखो ये लेंथ एक्सटर्नल दिया हुआ है, एक्सटर्नल दे रखा है, एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है, इंटरनल निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें से देखो ये जो वाइट है किसका, वुड का, उसका डबल कर देंगे, जो कि ये भी 2.5 इधर भी 2.5, 2.5 कितना हो गया, ये 2.5 हो गया। तो ये पूरा लेंथ एक्सटर्नल लेंथ में से 5 घटा लेंगे तो इंटरनल लेंथ आएगा। उसी तरह से इंटरनल ब्रेथ और इंटरनल हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम लिखिए, एक्सटर्नल डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं, डायमेंशन लिख लेते हैं। एक्सटर्नल डायमेंशन कितना है, हमें लेंथ कितना दे रखा है, देखिए 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है इसका 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका हाइट कितना है 32 सेंटीमीटर। उसके बाद एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा 60 इंटू 45 इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब, यही ना होगा। ये एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया, हमें क्या आया, एक्सटर्नल वॉल्यूम। उसके बाद इंटरनल डायमेंशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटरनल डायमेंशन। तो लेंथ कितना होगा, देखो तो लेंथ है 60, तो इंटरनल निकालना है तो 60 में से कितना घट जाएगा, इसका डबल करके घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, कितना हो गया 55। ब्रेथ कितना है देखिए तो 45 है, 45 में से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, हमें हाइट देखिए तो 32 है, तो इसमें से 5 घटा लेंगे तो हो जाएगा 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे इंटरनल वॉल्यूम, क्या निकालेंगे, इंटरनल वॉल्यूम भी वही होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा ना। इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखो लेंथ कितना है हमें 55, ब्रेथ कितना है हमें 40, और हाइट कितना है देखो तो 27। ये हम लोग का आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में इंटरनल वॉल्यूम। और एक बात, हाँ इंटरनल वॉल्यूम जो होता है वही कैपेसिटी ऑफ ये होता है, बॉक्स होता है,
कैपेसिटी ऑफ बॉक्स मतलब कोई भी सामान रखेंगे तो क्या होगा, अंदर ही ना रखेंगे। इंटरनल अगर कैपेसिटी पूछे तो इंटरनल वॉल्यूम से ही निकल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वुड पूछ रहा है, मतलब कि जो मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है ना, उस मटेरियल पार्टिकल्स का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल चुके हैं, इंटरनल वॉल्यूम निकाल चुके हैं, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड बराबर एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसको इस तरह से समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर जो है 21, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड टू मेक ए ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स कर रहा है ना, तो ओपन बॉक्स जैसे ये बॉक्स है, ये ऊपर से ओपन है ना, ठीक है। तो इसमें देखो 5 फेस में तो है आयरन लगा हुआ, एक फेस में नहीं है, मतलब ऊपर वाला पोर्शन में। तो इंटरनल डायमेंशन जब हम निकालने जाएंगे, इंटरनल डायमेंशन अंदर वाला, तो हाइट में से सिर्फ डबल करके नहीं घटाना है, बाकी सब में से डबल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो वाइट है इसका आयरन का, सब में से डबल करके घटाएंगे, सिर्फ हाइट में से नहीं घटाएंगे। किसमें से? हाइट में, क्योंकि ऊपर वाला तो ढक्कन है ही नहीं है, ठीक है। और ये लीड जो बोलता है ना, लीड बोलेगा किसी क्वेश्चन में तो वो ढक्कन का ही बोलता है, ठीक है। तो ऊपर से है ही नहीं, तो पहले क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल माइनस इंटरनल क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन दे देगा। वॉल्यूम ऑफ आयरन निकाल लेंगे, उसके बाद जो पूछ रहा है करेंगे। कैपेसिटी जो कहेगा तो कैपेसिटी इंटरनल वॉल्यूम देता है। कैपेसिटी हमेशा जब पूछे तो इंटरनल वॉल्यूम निकाल लेंगे बॉक्स के अंदर वाला का, वो कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिखो एक्सटर्नल डायमेंशन लिख लीजिए, एक्सटर्नल डायमेंशन। लेंथ कितना है हमें, देखो तो 36 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है हमें, 25 सेंटीमीटर। हाइट कितना है हमें, नहीं ना हुआ। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो तो 36 इंटू 25 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा हम लोग को एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब इंटरनल डायमेंशन लिखते हैं। इंटरनल डायमेंशन क्या होगा, देखो तो लेंथ कितना है हम लोग के पास, लेंथ था हम लोग का 36, और इसका वाइथ कितना है, देखो तो ये वाइथ 1.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। तो लेंथ में से डबल में घटाएंगे तो 1.5 का डबल 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ है हम लोग के पास 25, इसमें से ये 3 घटाएंगे, ये सेंटीमीटर होगा, ये 22 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है हमें 16.5 है, तो इसमें से 1.5 ही घटाएंगे। क्यों घटाएंगे 1.5, इसको डबल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बॉक्स ओपन है। ओपन है तो ऊपर वाला पोर्शन है ही नहीं, ऊपर वाला में तो आयरन लगा ही नहीं, तो सिर्फ इसमें हाइट लगा, ठीक है। हाइट में सिर्फ ये करेंगे, नीचे वाला पोर्शन नहीं घटेगा ना, ऊपर वाला तो घटेगा नहीं। तो 1 पॉइंट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर इंटरनल वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम जो होता है वही कैपेसिटी होता है, ऊपर जो लेंथ कितना है इसका 33 इंटू 22 इंटू 50, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था, एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना आया है, एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना है, इसका आया है 14,850 सेंटीमीटर की। इसका इंटरनल वॉल्यूम कितना आया है, 15 होगा, 15 होगा। दस 10,890 ना, सही मल्टीप्लाई किया हो ना, 10,890 सेंटीमीटर की हो गई इंटरनल वॉल्यूम। देखिए इंटरनल वॉल्यूम कितना हो गया, 10,890। एक्सटर्नल ये हुआ। हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स। बॉक्स का वेट पूछ रहा है। तो अब देखो पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे, बॉक्स का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। बॉक्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन। आयरन का वॉल्यूम कितना होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। कितना है घटा के 39, कितना
इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया इसका वॉल्यूम हो गया, आयरन का वॉल्यूम हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम हो रहा है 8.5 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो कितना ग्राम 8.5 ग्राम। तो कितना है देखो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है देखो तो 8.5 ग्राम। तो कितना सेंटीमीटर क्यूब है 3960 सेंटीमीटर क्यूब। तो 8.5 इंटू 3960 ग्राम, इसको मल्टीप्लाई कीजिए वो ग्राम में आएगा। केजी में निकलना है, 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा।